सरकारी बाबू आपकी सेवा में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आरबीआई ग्रेड बी पेड कोर्सेज़ के बारे में। ऐसे कौन से ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जो एक कैंडिडेट्स परचेस कर सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले क्या है आरबीआई ग्रेड बी? आरबीआई ग्रेड बी बेसिकली एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ये एक मिड लेवल ऑफिसर पोस्ट है और इससे आप डायरेक्ट एंट्री पा लेते हो ऑफिसर कैडर पे। और उसमें आपको तरह तरह के जॉब रोल्स मिलते हैं, जैसे मॉनेटरी अथॉरिटी डिविजन्स में आप काम कर सकते हो और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हिस्सा बन सकते हो, सुपरवाइज़र बन सकते हो, फाइनेंस का करेंसी इशूइंग डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, फॉरेक्स का हिस्सा बन सकते हो, पेमेंट रेगुलेशन सिस्टम का हिस्सा बन सकते हो, कई रिसर्च वर्क पे हिस्सा ले सकते हो। और ये आरबीआई ग्रेड बी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन चाहिए, मतलब एक टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हो या अनरिजर्व में तो 60% मार्क्स क्राइटेरिया। और अगर एस सी एस टी या पीडब्ल्यूडी में आते हो तो 50% होना चाहिए आपका फाइनल मार्क्स। और पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको 55% मार्क्स होने चाहिए फाइनल ईयर में। और पास मार्क्स होना चाहिए एस सी एस टी और पीडब्ल्यूडी के लिए। इन ऑल ये एग्रीगेट्स होने चाहिए मार्क्स आपके, ना कि एक फाइनल ईयर के परसेंटेज होने चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे 21 to 30 ईयर्स है। अब इसका एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह है। फेज वन में आपको प्रीलिम एग्जाम पैटर्न रहता है, उसमें 4 सेक्शन आते हैं: रीजनिंग, इंग्लिश, कौन इसमें से रीजनिंग और जीएस सेक्शन को मैक्सिमम बैठी जगह आप देख सकते हो 80 जीए को है और रीजनिंग को 60 है। तो ये दोनों में अगर आपने अच्छा स्कोर किया या फोकस रखा तो इंग्लिश और कॉन्ट्स में आपको सिर्फ पास होना है। इंटायर एग्जाम्स 200 मार्क्स की रहती है और 120 मिनट की रहती है। इसके अलावा सेक्शनल टाइमर रहता है और सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है। फेज टू में आपको 3 पेपर रहते हैं: इकोनॉमिक सोशल इशू जो कि डिस्क्रिप्टिव हो गया है 2021 के बाद से, इंग्लिश पेपर रहता है डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट भी डिस्क्रिप्टिव है। और कैंडिडेट्स को क्वालिफाई फेज टू एग्जाम वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और फाइनल सिलेक्शन आपका फेज टू के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करके होता है। अब ऑनलाइन कोर्सेज क्यों अवेल करना चाहिए? तो आरबीआई ग्रेड बी के ऑनलाइन कोर्सेज भी ऑफलाइन भी है, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज के अपने फायदे हैं। सबसे पहले तो वीडियो कोर्सेज रहते हैं। जितने भी ऑनलाइन कोर्स है ना, आपको उसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स का एडवांटेज है कि आप सुन के उसको मेमोराइज कर सकते हो। सेकंड, जो भी सिलेबस है वो अपडेटेड मिलता है अगर आप ऑनलाइन कोर्स अवेल करते हो। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम का ये आ जाता है नोटिफिकेशन, उसके बाद सिलेबस चेंज होता है। जैसे आरबीआई ग्रेड बी में 2021 में अचानक से नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया। तो और अभी हाल ही में 2023 में लास्ट ईयर में कुछ नए टॉपिक्स डाले गए थे मैनेजमेंट में। तो या फाइनेंस में भी अकाउंटेंसी इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सारे जो अपडेट सिलेबस है ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे आपको। फिर ट्रेंडिंग टॉपिक्स कवर कर सकते हो आप। आरबीआई को एक हैबिट है कि वो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स से ज़्यादा पूछता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी बोलो या ग्लोबली चल रहा है पॉलिटिकल शिफ्ट, ब्रेक्सिट कॉन्फ्रेंस बोलो, या शेयर मार्केट वोलेटिलिटी बोलो। तो ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है ये सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज में आपको मिल सकते हैं। फिर मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मॉक टेस्ट यानी एक डमी टेस्ट होती है। आरबीआई ग्रेड बी की एग्जाम की तरह ही आपको एक एग्जाम पेपर खुलेगा आपके घर में अगर आप ये मॉक टेस्ट अवेल करते हो। और सिमिलर विंडो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे होगी और आप एक मॉक टेस्ट या डमी टेस्ट दे सकते हो घर बैठे, बिल्कुल सेम टाइमिंग के साथ, सेम एग्जाम पैटर्न के साथ जो एक्चुअल एग्जाम में होता है। मॉक टेस्ट का फ़ायदा ये होता है कि कैंडिडेट्स मॉक टेस्ट देने के बाद उसे अगर एनालाइज करें तो उनसे वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं वेदर दे विल बी एबल टू क्रैक एग्जाम या नहीं। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं ऑनलाइन कोर्सेज के। अब एक के बाद एक हम ऑनलाइन कोर्सेज देखेंगे। तो सबसे पहला जो ऑनलाइन कोर्सेज मैं रिकमेंड करता हूँ वो है अनुज जिंदाल का। अनुज जिंदाल के कोर्सेज आपको दो तरीके से मिल सकते हैं। एक तो इनका एक मोबाइल एप्लीकेशन है इन्फिनिटी एग्जाम नाम का, उसमें भी आप अवेल कर सकते हो। या इनका एक पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी बेसिकली एक वेबसाइट है courses.anujjindal.in। और अनुज जिंदाल मेरा फर्स्ट चॉइस है आरबीआई ग्रेड बी के प्रिपरेशन के लिए, या मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन पकड़ लो आप। इसके फाउंडर के बारे में पढ़े तो ये अनुज जिंदाल है इनके फाउंडर। वो एक्स मैनेजर रह चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। उन्होंने एमकॉम किया है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। उसके अलावा वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप कर चुके हैं कॉमर्स मैनेजमेंट में, एनईटी किया है एचआरएम में। 5 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है फील्ड ऑफ एजुकेशन में। तो ये इनके फाउंडर है अनुज जिंदाल का। और इनके दो कोर्सेस है ऑनलाइन। एक फेज वन कंप्लीट कोर्स, सबसे सस्ता वाला कोर्स यही है 6300 का। हालांकि मैं इस कोर्स को कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट आरबीआई ग्रेड बी के लिए स्टडी कर रहा है तो फेज वन जितना मायने रखता है उतना ही फेज टू भी रखता है। तो इसलिए इसमें अगर पूछा जाए तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम कैंडिडेट्स को ये कोर्स अवेल करना चाहिए फेज टू, जो कि 14,700 में आता है। 365 डेज की वैलिडिटी मिलती है और इसमें आपको प्रैक्टिस बुक्स भी मिलते हैं, प्लस फेज वन फेज टू का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाता है। तो अनुजिंदल इज ऑलवेज मेरी फर्स्ट चॉइस फॉर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन और हर कैंडिडेट की होनी चाहिए। सेकंड है जो वो है एजुटैप। एजुटैप का मेन फोकस क्या है कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देता है आरबीआई ग्रेड बी सिलेबस में। और एजुटैप का एक रिकॉर्ड है कि 2023 में इनके ऑफिशियल साइट के हिसाब से 144 कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो चुके हैं आरबीआई ग्रेड बी में। तो हर साल एजुटैप में से मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं।
एजुटेप के भी कई कोर्सेस है, उसमें से दो मैंने लाए हैं। सबसे मिनिमम या चीप लेवल का कोर्स है ये फेज 1+2 का टेस्ट सीरीज, जो कि 9600 में आता है। अगेन मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है सिर्फ, और जितने कैंडिडेट्स को सिर्फ टेस्ट सीरीज का फ़ायदा नहीं होने वाला इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में डिटेल नॉलेज लगेगा, और उसके लिए मेरे हिसाब से इसमें भी आरबीआई ग्रेड बी गोल्ड कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फेज 1, 2 प्लस इंटरव्यू, तीन चीज़ें कवर की गई है। ये 24,500 का कोर्स है। कोर्स थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट एजुटैप का फ़ायदा ये है कि ये लोग बहुत डिटेल में आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं फेज 2 के। नेक्स्ट है आई एग्जाम भी। आई एग्जाम भी का टोटल सिलेक्शंस 2023 का 70 रह चुका है इनके ऑफिशियल साइट के हिसाब से। आई एग्जाम भी थोड़ा हट के कंपेयर टू अनुज जिंदाल और एजुटैप। अनुज जिंदाल और एजुटैप आपको तरह तरह के कोर्सेज के पैकेजेस देता है, लेकिन आई एग्जाम भी ऐसे नहीं करता। इनका एक सिंपल कंसेप्ट है, एक ही कोर्स का पैकेज है जिसमें आपको 700 वीडियो लेसन्स आएंगे, 300 से ज़्यादा स्टडी नोट्स आएंगे, 17,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आएंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर इवैल्यूएशन, इंटरव्यू गाइडेंस सब आएगा। इसमें आपको एक डेमो भी मिल सकता है अगर आप देखना चाहें। और अगर इसके बाय नाउ पे आप क्लिक करें तो इनके ऐसे कोर्सेस है। सबसे पहले 6 महीने वैलिडिटी वाला कोर्सेस है जिसमें ये सारे कवरेज है। अगर आप ये सबसे सस्ता वाला कोर्स अवेल करो विथ कूपन तो आपको ये 9605 में पड़ेगा, जो कि 6 मंथ्स वैलिडिटी मेरे ख्याल से इनफ है। ये 12 मंथ्स और 24 मंथ्स वैलिडिटी की ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए। मुझे लगता है 6 मंथ्स वैलिडिटी एकदम प्रॉपर है आरबीआई ग्रेड बी के प्रिपरेशन के लिए। तो यही कोर्स आपको करीबन 9605 में पड़ सकता है। आई एग्जाम भी के फैकल्टी के बारे में बात करूँ तो सबसे इंप्रेसिव चीज़ इनकी ये है कि सुशील रगाड़े, जो कि एक्स मैनेजर रह चुके हैं आरबीआई में, वो इनके फैकल्टी का हिस्सा है। इसके अलावा मिस्टर चक्षु मीराखुर भी एक्स मैनेजर रह चुके हैं आरबीआई के, वो भी इनके फैकल्टी का हिस्सा है। तो इस तरह काफ़ी लोग जो आरबीआई के एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं वो आई एग्जाम बी के फैकल्टी का हिस्सा है। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है कैंडिडेट के लिए जब वो आरबीआई के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब मेरा फेवरेट जो अप्रोच है आरबीआई ग्रेड बी के लिए वो है सेल्फ स्टडी अप्रोच। अगर आप ऑनलाइन वीडियोस देखोगे उन लोगों के जो सिलेक्ट हुए इस एग्जाम में, तो आपको पता चलेगा कि एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि जिसने मियरली कोई ऑनलाइन कोर्स पे रिलाय रह के ये एग्जाम पास किया। हर कैंडिडेट को सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ती है, और मेरे हिसाब से ये बेस्ट अप्रोच है। तो सेल्फ स्टडी में सबसे पहली चीज़ आती है व्हाट नॉट टू डू। तो मेरा ये मानना है कि नेवर परचेस कोर्स फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2। जो भी फेज 1 फेज 2 का कोर्स कभी भी परचेस मत करो, कोई भी हो। फ्रॉम मैंने जितने भी साइट्स आपको रिकमेंड किए वो बेस्ट ऑफ बेस्ट है आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन के लिए। लेकिन जितने भी कोर्सेस मैंने बताए आप खुद ने देखे होंगे वो थोड़े एक्सपेंसिव है। और मेरे हिसाब से फेज 1 जो आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम है, मेरे एक्सपीरियंस पे वो सिमिलर है आईबीपीएस बैंकिंग एग्जाम का। अगर आप बैंक एग्जाम दे चुके हो तो आपको फेज 1 एग्जाम्स लिटरली कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स के मेंस एग्जाम की तरह लगेगा। और प्लस मेरे हिसाब से एक और चीज़ है कि अगर फेज 1 किसी को क्रैक करना है तो 15 मॉक टेस्ट इनफ है। जबकि आप देखोगे कि 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन, और 15 मॉक टेस्ट ऐसा है कि आप हर साइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, और एटलीस्ट 1 फ्री मॉक टेस्ट आपको हर साइट पे मिल जाएगी। मेरे ख्याल से उतना प्रैक्टिस करना फेज 1 के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट मैं कहूँगा कि कैसे प्रिपेयर करना है फिर। और सबसे पहली चीज़, मॉक टेस्ट परचेस करना फेज 1 के लिए कंपलसरी है मेरा मानना है। क्योंकि फेज 1 के लिए अगर आप पूरा कोर्स परचेस करोगे तो वो आपको एक्सपेंसिव गिरेगा, जितने भी मैं पास्ट में आपको दिखा चुका हूँ। इंस्टेड उसकी जगह आप मॉक टेस्ट परचेस करो फेज 1 का, उसके रिजल्ट को एनालाइज किया करो, और हर वीकली एक मॉक टेस्ट आप अप्लाई करोगे अपीयर तो भी काफ़ी है। रिकमेंडेड वंस मैंने 2 मॉक टेस्ट रिकमेंड किया, प्रैक्टिस मॉक। हालांकि प्रैक्टिस मॉक का अभी जो प्रैक्टिस मॉक बेसिकली एक साइट है जो सिर्फ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और आरबीआई ग्रेड बी का भी फेज 1 का मॉक टेस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फेज 2 तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन फेज 1 का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस मॉक से ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिस मॉक हर तरह के एग्जाम्स का मॉक टेस्ट आपको देता है, और करीबन 10-15 मॉक टेस्ट का एक कोर्स वो प्रोवाइड करते हैं, जो पहले तो बहुत सस्ता हुआ करता था, बट लेटली मैंने देखा है वो भी बहुत महंगे होने लगे। सो इन दैट सेंस अनादर मेरे पास जो है वो है प्रेपिन। प्रेपिन एक नई साइट है जो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, चीप, बहुत चीप प्राइस पे देते हैं। मैं एक प्रेपिन का मेरे पास एक रिकमेंडेशन भी है, और तो उस हिसाब से मैं अपने यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रेपिन का एक लिंक भी दे दूंगा, प्लस मेरा एक कोड भी दे दूंगा जिससे आपको डिस्काउंटेड में ऑफर में शायद ये मॉक टेस्ट मिल सकता है। अच्छा, जो फेज 1 रहता है उसमें 2 सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग 60 मार्क्स का आता है, जनरल अवेयरनेस 80 मार्क्स का। और जनरल अवेयरनेस के लिए मैं कहूँगा जो कि करंट अफेयर रहता है, ऑली बोर्ड का बोल्ट मंथली पीडीएफ आता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है ऑली बोर्ड। 70 to 100 पेजेस का है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। और सिर्फ पढ़ना नहीं, आपको ये रट्टा मारना है बेसिकली जीए या करंट अफेयर को। तो ये काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा लोग आपको तरह तरह के रिकमेंड करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ऑली बोर्ड बोल्ट मंथली इनफ है। इसके अलावा अगर आपको करना है तो हिंदू एनालिसिस आता है बैंकर अड्डा का, वो भी आप ये पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा। बट ऑली बोर्ड बोल्ट मंथली तो मस्ट रीडिंग है।
सेकंड है फेस टू में मेरा ऐसा मानना है सेल्फ स्टडी अप्रोच के हिसाब से भी अब ऑनलाइन कोई भी कोर्स मत खरीदो, जो कोर्सेज है ऑनलाइन वो आपको फ्री स्टडी मटेरियल उनका मिल जाएगा अगर आप ढूंढोगे तो, और आपको बस उसे रिवाइज करना है। और न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम हो, आरबीआई ग्रेड भी हो, नाबार्ड ग्रेड भी हो, सेबी ग्रेड हो, सब में न्यूज़पेपर के जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है वो बहुत मायने रखते हैं। तो कुछ न्यूज़पेपर के नाम मैंने बताया, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, ये डेली रीड करना चाहिए आपको, और इसमें आपका फोकस वो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस के रिपोर्ट्स पे होना चाहिए या न्यूज़ आर्टिकल पे, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आरबीआई, सेबी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के आर्टिकल्स, उन सब पे फोकस होना चाहिए। 3 न्यूज़पेपर मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक टाइम्स, लाइव मिंट और दी हिंदू, पीआईबी न्यूज़ आपको ऑनलाइन मिल सकती है। फिर एक मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है जो कि मेरी टीम का वेबसाइट है, इसमें आपको स्टैटिक पार्ट मैंने प्रोवाइड किया फेज 2 का। इसका एडवांटेज ये है कि जब आप ये वेबसाइट क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, और इसमें 3 नोट्स है, फाइनेंस मैनेजमेंट, ईएसआई बंडल नोट और मैनेजमेंट बंडल नोट। आप इन तीनों बंडल नोट को एकदम सस्ते दरों में, मतलब चिप प्राइसेस में, हार्डली 300-500 के कॉस्ट में आप इसे परचेस कर सकते हो। और ये अगर आप परचेस करके पढ़ लोगे तो आपका स्टैटिक पार्ट कंप्लीटली कवर है आरबीआई का, फिर आपको कोई और फेज 2 के कोर्सेज अवेल करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये नोट्स पढ़ लो, अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, उसके बाद जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स है आरबीआई रिलेटेड उसके मैं वीडियो सीरीज भी लाने वाला हूँ, मैं और मेरी टीम, प्लस उसके नोट्स भी हम लोग अपने ब्लॉग पे अवेलेबल करके देंगे। तो आपको वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काफ़ी मेहनत लेनी है, क्योंकि आरबीआई ये बेसिक्स कुछ नहीं पूछने वाला है। बेसिक्स सिर्फ आपके क्लियर होने चाहिए इस एग्जाम में एसे राइटिंग के लिए। जितने अगर आप देखोगे सिलेबस, ईएसआई, मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, तो जो फाइनेंस और ईएसए सेक्शन है वो टोटल एसे राइटिंग पे होगा, और आप एसे राइटिंग के लिए आपको थोड़ा बेसिक्स क्लियर रहना चाहिए, उसके लिए ये नोट्स यूजफुल है। और मैनेजमेंट बंडल नोट्स, मैनेजमेंट का जो है सिलेबस वो टोटली आप कवर है मेरे मैनेजमेंट बंडल नोट्स में, और इससे आपका मैनेजमेंट के लिए सिर्फ आपको रट्टा मारना है और कुछ नहीं करना। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है। कई लोगों ने पूछा था ऑनलाइन कि आरबीआई ग्रेड बी ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताओ, तो मेरी राय ये है कि ऐसे तो बहुत अवेलेबल है कोर्सेज, लेकिन कोई भी कोर्स आपको गारंटी नहीं दे सकता फाइनल सिलेक्शन का। एट दी एंड सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आरबीआई ग्रेड बी पेड ऑनलाइन कोर्स। अगर आपको मुझसे संपर्क करना है तो मेरा ईमेल आईडी है पढ़ना लिखना 99@gmail.com। मेरा एक कोरा स्पेस भी है, गवर्नमेंट एग्जाम ऑनलाइन स्टडी स्ट्रेटजी, जिसमें आप तरह तरह के सवाल पूछ सकते हो, और मैं आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।